नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आप लोग अपने YouTube चैनल यूवीआर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास ट्रिपल सी एग्जाम्स अप्रैल मई के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं। तो जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम्स अप्रैल या मई में होने वाले हैं उन सभी बच्चों के लिए क्लास वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास है। तो इस क्लास को आप लोग को स्किप नहीं करना है, क्योंकि आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं सभी क्वेश्चंस आप लोग को ट्रिपल सी एग्जाम्स में बार बार पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो इस क्लास को पूरा देखिएगा और इस क्लास को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। जिनका भी ट्रिपल सी के एग्जाम्स अप्रैल या मई में होने वाले हैं सभी बच्चे इस क्लास को अपना अच्छे से पढ़कर अपना अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम्स अप्रैल या मई में होने वाले हैं सभी बच्चे आप लोग डेली जा कर के गूगल पर ऑनलाइन टेस्ट देते रहिएगा। आप लोग को लिखना क्या है, ट्रिपल सी ऑनलाइन टेस्ट या ट्रिपल सी मौखिक टेस्ट लिखने से आप लोग की बहुत सी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। आप किसी पे भी जा कर के ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। इससे क्या होगा, आप लोग को अच्छे से रिवीजन हो जाएगा और आप लोग को पता भी चल जाएगा ट्रिपल सी एग्जाम्स में कितने तरीके से क्वेश्चंस को घुमा करके पूछे जाते हैं। डेली क्लास करिए। क्लास में जो भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताते रहिए। इससे भी आप लोग की अच्छी तैयारी हो जाएगी और आप लोग डबल तैयारी करके अपना अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। तो अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि लिब्रो ऑफिस राइटर में स्टाइल और फॉर्मेटिंग साइड बार खोलने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा। F11 का इस्तेमाल किया जाता है। और एग्जाम में पूछा जाता है कि लिब्रो ऑफिस राइटर में स्टाइल फॉर्मेटिंग खोलने के लिए स्टाइल के लिए कौन सी शॉर्ट की होती है, तो आपको बताना है कि F11 होता है। और ये किस मेनू के अंदर पाया जाता है, तो आपको बताना है कि व्यू मेनू के अंदर पाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का वो कौन सा भाग कंप्यूटर हार्डवेयर के साथ सीधे इंटरेक्ट करता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, कर्नेल। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम्स के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग ट्रिपल सी एग्जाम्स के लिए। ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में रिपीट होता है कि भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर यानी कि आईटी कंपनी निम्नलिखित में से कौन सी है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, TCS। और इसका फुल फॉर्म भी हमने लिख दिया है, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो कभी भी आपसे एग्जाम में पूछे कि भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर आईटी कंपनी कौन सी है तो आपको बताना है कि TCS। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि इनमें से कौन सा कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, जिसको शॉर्ट में CUI कहा जाता है, आधारित OS मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, MS-DOS। क्या आप लोग का ये CUI यानी कैरेक्टर यूजर इंटरफेस पर आधारित है। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि विंडोज क्या है तो विंडो आप लोग का GUI पर है, यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि दुनिया का पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जिसको शॉर्ट में GUI किस कंपनी ने विकसित किया था। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, जेरोक्स। तो इसको आप लोग अच्छे से नोट्स कर लीजिए कॉपी में कि विश्व का पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जेरोक्स कंपनी के द्वारा विकसित किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा, वेब डिजाइनिंग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग का तो एग्जाम्स के लिए कि लिब्रो ऑफिस कैल्क में
कॉलम की अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, 0.89 इंच होता है। और जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम्स अप्रैल या मई में होने वाले हैं, सभी बच्चे ऑनलाइन गूगल पे जाकर के टेस्ट देते रहिएगा, क्योंकि आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चंस कराए गए हैं सभी क्वेश्चंस वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये आप लोग का ट्रिपल सी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं। तो इस क्लास को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों से भी बोलिए कि डेली आप लोग गूगल पे जाकर के ऑनलाइन टेस्ट दें और डेली क्लास करें, जिससे आप लोग अच्छे ग्रेड से अपना ट्रिपल सी पास कर लेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि जब आप कंप्यूटर को पूरी तरह से बंद होने के बाद फिर से स्टार्ट करते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, कोल्ड बूटिंग कहा जाता है। और जिन बच्चों को इस क्लास की पीडीएफ की जरूरत पड़ती है, आप लोग हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आप लोग को क्लास की पूरी पीडीएफ फ्री में मिलता रहेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्न में से कौन सा प्लेन टेक्स्ट फाइल का एक्सटेंशन है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा, .txt। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि कंप्यूटर को वार्म बूटिंग बिना पावर बंद किए रीस्टार्ट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आप लोगों का ए हो जाएगा, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट शॉर्ट की का इस्तेमाल करते हैं। कई बार क्या करता है कि आप लोग ऑप्शन जो है डिलीट लिखा हुआ है, इसको शॉर्ट में लिखता है DL यानी कि डेल लिखता है, और ये क्वेश्चन ट्रू फॉल्स में पूछा जाता है और 4 ऑप्शन के साथ भी पूछता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग का ट्रिपल सी एग्जाम्स के लिए, कि निम्नलिखित में से सीपीयू के सबसे नजदीक कौन सी मेमोरी होती है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, कैश मेमोरी। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि सबसे फास्ट मेमोरी कौन सी होती है, तो आपको बताना है कि कैश मेमोरी। कैश मेमोरी कितने टाइप्स की होती है? तो टोटल 3 टाइप्स का होता है। पहला आप लोग का होता है L1 जिसको लेवल 1 के नाम से जानते हैं, L2 जिसको लेवल 2 बोला जाता है, L3 जिसको लेवल 3 के नाम से जाना जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि कंप्यूटर में बायोस प्रोग्राम कहाँ स्टोर होता है? तो ऑप्शन है रैम, रोम, हार्ड डिस्क या कैश। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, रोम मेमोरी में जाकर के स्टोर होता है। और रोम का फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी, बायोस का फुल फॉर्म बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है, रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग का ट्रिपल सी एग्जाम्स के लिए। हमेशा ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है या कंप्यूटर दिवस कब मनाया जाता है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा सी, 2 दिसंबर को कंप्यूटर दिवस मनाया जाता है। और ये क्वेश्चन ट्रू फॉल्स में पूछा जाता है, क्या कंप्यूटर दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है, ट्रू या फॉल्स? तो आप लोग कर दीजिएगा ट्रू। एग्जाम में हमेशा ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि डेस्कटॉप के लिए सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाले प्रॉपर्टी मालिकाना ओएस कौन सा है? यानी कि जो डेस्कटॉप आप सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं प्रॉपर्टी यानी मालिकाना ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, वो कौन सा है? तो ऑप्शन है लिनक्स, विंडो, डोस या उबंटू। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, विंडोज। प्रॉपर्टी मतलब मालिकाना, मालिकाने का मतलब होता है कि जो आप पैसा देके खरीदते हैं उसको आप मालिकाना बोलते हैं। तो इस चीज़ को आप लोग को ध्यान रखिए, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है
कि प्रॉपर्टरी सॉफ्टवेयर कौन सा है या प्रॉपर्टरी एप्लीकेशन कौन सा है, तो एमएस ऑफिस और विंडोज़ ये आपको पैसा दे के खरीदा जाता है, तो ये आपका प्रॉपर्टरी सॉफ्टवेयर यानी कि मालिकाना सॉफ्टवेयर में आता है। लिनक्स से पूछे तो ये आपको ओपन सोर्स होता है जिसको आप फ्री में मिल जाता है आपको, तो इसके लिए कोई आपको पैसा नहीं देना पड़ता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के एग्जाम्स के लिए कि एनईए कंप्यूटर के जनक कौन है, तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, जॉन मैकार्थी और जे प्रस्पर एकर्ट। ये इन्होंने आपका एनईए कंप्यूटर को डेवलप किया था। और एग्जाम में एनईए का फुल फॉर्म पूछा जाता है तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स कर्नेल पर आधारित है और ओपन सोर्स है, तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, एंड्रॉयड। और एंड्रॉयड कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम का एंड्रॉयड है, ये कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, तो आपको स्मार्टफोन में इस्तेमाल किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि SGML का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज होता है। और ये भी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है, एग्जाम में आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि डिफॉल्ट रूप से डेस्कटॉप स्क्रीन पर टास्क बार कहाँ स्थित होता है, तो इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा डी, यानी कि सबसे नीचे यानी बॉटम में, सबसे बॉटम में आप लोग का यहाँ पर आप लोग का पाया जाता है। तो इससे आप लोग को क्या बोलते हैं, सबसे नीचे बॉटम में होता है। तो अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि निम्न में से कौन सा हाफ डुप्लेक्स का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, वॉकी टॉकी। और ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि वर्तमान में चल रहे एप्लीकेशन को बंद करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, Alt प्लस F4 का इस्तेमाल करते हैं। आप Alt प्लस F4 का इस्तेमाल करेंगे, जो भी आप विंडो पर काम करें या जो भी एप्लीकेशन पर काम कर रहे हैं वो तुरंत आपका बंद हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है कि दो अलग अलग लैंड नेटवर्क को आपस में जोड़ने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन है रिपीटर, हब, स्विच या ब्रिज। तो इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा, ब्रिज का इस्तेमाल किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है कि डेस्कटॉप या ड्राइव में नया फोल्डर बनाने की शॉर्टकट कुंजी क्या है, तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि आपको नया फोल्डर बनाना है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके ऑप्शन में ये शॉर्ट की नहीं लिखा रहता है तो वहाँ पर क्या करेगा, आपको पहले लिखेगा शिफ्ट के साथ लिखेगा, शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस एन भी से आप बना सकते हैं, यानी कि दोनों तरीके से आप बना सकते हैं नया फोल्डर। तो ये चीज़ को आप लोग को ध्यान रखना है, कभी आपसे एग्जाम में पूछे कि नया फोल्डर बनाने की शॉर्ट की, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस एन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के एग्जाम्स का कि एक क्यूआर कोड में अधिकतम 7089 संख्यात्मक अंक यानी कि डिजिट हो सकते हैं, ट्रू या फॉल्स। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। और ये क्वेश्चन 4 ऑप्शन के साथ भी पूछा जाता है, तो याद रखिएगा कि एक क्यूआर कोड में इतने अंक आप लोग डिजिट स्टोर कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है।
और आप लोग के एग्जाम में ट्रू फॉल्स के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो 35 से लेकर के 40 क्वेश्चंस फिक्स होते हैं। लेकिन कई बार क्या करता है कि 40 प्लस भी क्वेश्चन दे देता है। कई बार क्या करता है कि सभी का पेपर सेट अलग होता है, तो 25 से लेकर के 30 के बीच में भी दे देता है। तो इस चीज को आप लोग को ध्यान रखना है। कई बार क्या करता है कि फॉल्स को ऊपर कर देता है, ट्रू को भी नीचे कर देता है। तो आप लोग ट्रू फॉल्स अच्छा क्वेश्चन आते हैं, कम से कम 35-40, तो मान के चलिए आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन 40 से 35 क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में ट्रू फॉल्स के क्वेश्चंस मिलेंगे, जो आप लोग को अच्छे से सॉल्व करना है और पढ़ पढ़ करके सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है कि रिसाइकल बिन में भेजे बिना किसी फाइल या फोल्डर को अस्थायी रूप से हटाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा। शिफ्ट प्लस डिलीट के ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं, यानी बिना रिसाइकल में आपको रिसाइकल बिन में जाना भी नहीं चाहिए, और जो आपको फाइल है या फोल्डर वो परमानेंट डिलीट हो जाना चाहिए। तो उसको लिए आपको शिफ्ट प्लस डिलीट का ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। और जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम्स अप्रैल या मई में होने वाले हैं, सभी बच्चे आप लोग डेली गूगल पे जा करके ऑनलाइन टेस्ट देते रहिएगा। और वहाँ पर क्या लिखना है आपको? ट्रिपल सी ऑनलाइन टेस्ट या ट्रिपल सी मौखिक टेस्ट लिख करके आप लोग डेली ऑनलाइन जाकर टेस्ट दीजिए। इससे क्या होगा, आप लोगों को अच्छे से रिवीजन होगा और आप लोगों को पता भी चलेगा कि कितने तरीके से क्वेश्चंस को एग्जाम में घुमा करके पूछे जा सकते हैं। और डेली क्लास करिए, क्लास में जो भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए, और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमेशा एग्जाम में आते रहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है कि लिब्रो ऑफिस राइटर में डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, लेफ्ट होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है कि भारत में कमर्शियल पेपर यानी कि वाणिज्यिक के पत्र कब पेश किया गया था? तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, 1990 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है कि याहू मेल में अधिकतम कितनी एमबी की फाइल अटैच करके भेजी जा सकती है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, 25 एमबी की। अगर आपसे जीमेल में पूछे तो आपको बताना है कि 25 एमबी। अगर आपसे स्टोरेज पूछता है कि गूगल ड्राइव में या जीमेल में कितने स्टोरेज मिलते हैं, तो आपको बताना है कि 15 जीबी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है कि भारत के लिए जुलाई 2010 में कौन सा वेब ब्राउजर लॉन्च किया गया था? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के एग्जाम्स के लिए। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, एपिक ब्राउजर का लॉन्च किया गया था। तो एग्जाम में क्वेश्चन ट्रू फॉल्स में भी पूछा जाता है और 4 ऑप्शन के साथ भी पूछता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है कि ALU का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है कि लिब्रो ऑफिस में करेंट विंडो को क्लोज करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के एग्जाम्स के लिए। तो इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा बी, Ctrl+W का इस्तेमाल करते हैं। Ctrl+W का इस्तेमाल करके क्या कर सकते हैं, मान लीजिए आपको लिब्रो ऑफिस राइटर या कैल्क पर काम कर रहे हैं और इसी विंडो को क्लोज करना है, बंद करना चाहते हैं, यानी करंट विंडो हो गया, इसको बंद करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको क्लोज करना है, तो इसके लिए Ctrl+W का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि एग्जिस्ट का मतलब बाहर निकलना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको Ctrl+Q का इस्तेमाल करेंगे। ये सिर्फ लिब्रो ऑफिस के राइटर के एप्लीकेशन से बाहर निकालेगा आपको। अगर आपको एग्जिस्ट होना है यानी कि लिब्रो ऑफिस को परमानेंट बंद करना है आपके विंडो से, तो उसके लिए Ctrl+Q का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये दोनों शॉर्ट की वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज की क्लास में हम लोग सॉल्व किए हैं टॉप 30 क्वेश्चन जो आप लोग के अप्रैल और मई के एग्जाम्स के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। तो जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम्स अप्रैल या मई में होने वाले हैं, सभी बच्चे डेली जाकर के गूगल पे
आप लोग डेली ऑनलाइन टेस्ट दिया करिए। इससे क्या होगा, आप लोग को अच्छे से रिवीजन हो जाएगा और आप लोग को पता भी चल जाएगा ट्रिपल सी एग्जाम्स में कितने तरीके से क्वेश्चंस घुमा करके पूछे पूछे जाते हैं। और आप लोग डेली क्लास करिए, क्लास में जो भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते रहिए। तो अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।